माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। नीता बोली, बनाने वाली थी तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई ही नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी, कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती हैं। नितिन बीच में ही बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। सुनीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता। पार्सल लेकर अनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उड़ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सुनीता को आवाज़ लगाता है, नीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। नीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉ में देखो। नीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के डोर में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। नीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती हैं, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और वह फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसीलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती हैं तो नितिन से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती हैं कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैलाकर रख दिया है। नितिन उल्टा नीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते रह बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता। अब माँ और नीता नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो नीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। नितिन फ़ोन निकालकर नीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आज आ जाएगी 2 दिन 3 दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ 2 कप बनाना है, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती हैं, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर खुद चाय बनाने चली जाएंगी, लेकिन माँ कहती हैं, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती हैं, अच्छी बनाई है।
लेकिन नीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती हैं। उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नितिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ कहती हैं, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती हैं, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नितिन कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उससे कहती हैं, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर ज़रा नमक लेकर आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती हैं और नितिन से कहती हैं, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाने उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा रही है। नितिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि ऐसा बर्ताव वह नीता के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नीता के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के वो जाने पर माँ नितिन को थालियाँ धोने के लिए कहती हैं। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती हैं। तब नितिन को चादर ओढ़ाने के लिए कहती हैं। उसके बाद जब नितिन रूम से जा रहा था तब उसे रोकर एसी कम करने के लिए कहती हैं। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नीता कभी माँ के घर गई नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वो नितिन से छुपकर उसी घर में रह सकती थी। नितिन नीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। नीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। नीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।